आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने जीवन में संपन्नता पाना चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन हो, अपने जीवन में एक सुख वाला जीवन चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आपके जीवन में आएगा तभी आप खुश रहेंगे, नहीं। आप अगर चैन से आप नमक रोटी भी खाएंगे और आपको वो चीज़ शांति से वो जाएगा और उस पर भगवान की कृपा रहेगी, तो आपके जीवन के लिए वही बहुत अच्छा रहेगा। आपके परिवार अगर अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, आपका बच्चा आपका आज्ञा मानेगा, आपके पति आपका सम्मान करेंगे, आप पति के सम्मान करेंगे, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करेंगे, इससे ज़्यादा लक्ष्मी प्रसन्न होगी। ऐसा नहीं है कि घर में बहुत सारा पैसा आ रहा है और लोग आपस में क्लेश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इससे आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो लक्ष्मी तो आएगी लेकिन कहीं ना कहीं से वो लक्ष्मी निकल जाएगी। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि आपका जो सुबह का दिनचर्या है वो कैसा होना चाहिए, आपको सुबह का शुरुआत कैसे करना चाहिए, अपने जीवन में क्या क्या आपको शामिल करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में बदलाव नहीं, बहुत बदलाव आएगा। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने परिवार लोगों के साथ। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है, जैसे कि अभी शादी का समय चल रहा है, तो अभी घर में नई नई बहुएँ आएगी। अगर आप भी नई बहू हैं या आपकी शादी होने वाली है, तो अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हैं, अगर आप इन चीज़ों को शामिल करना शुरू करते हैं अपने जीवन में, तो देखिएगा कि आपका वैवाहिक जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा, लोग आपसे कितना खुश रहेंगे और आपके जाते ही घर में कितना बदलाव आएगा और आपके पति की कितना तरक्की होगी, आप खुद में सोचिएगा। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत लाभकारी होने वाली है और ये वीडियो उनके लिए भी लाभकारी होने वाली है जो आज तक गलतियां करती थी और वो समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्या हो गया है जीवन में, जो मेरा जीवन से लक्ष्मी ही चली गई है, मेरा जीवन में सुख ही नहीं है। सब परिवार तो है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी सुख नहीं है जीवन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, और कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू करूँगी कि जैसे कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, आप जैसे सुबह आपको, जैसे आप गृहिणी हैं, ये जो वीडियो है ये ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही है, क्योंकि महिलाओं को ही घर की लक्ष्मी बताया गया है। वो जैसा रहती हैं लक्ष्मी माता, वैसा ही उनके घर में आती हैं। कहा जाता है कि जिस घर की महिला खुश रहती है, मतलब प्रसन्न रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी का बहुत वास होता है, लक्ष्मी भी वास करती हैं। ठीक है, तो आपको सुबह उठना है, सबके उठने से पहले ही आपको उठना है और आप उठती भी होंगी, लेकिन देखिए क्या क्या आपको नहीं करना है और क्या क्या करना है वो मैं सब बताऊंगी। तो जैसे आप सुबह उठेंगे, आपको क्या करना है कि आप सुबह उठेंगे और सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि आप एक गिलास में पानी लेंगे या लोटे में पानी लेंगे और सबसे पहले आप अपने दरवाजे को, जैसे कि जो मेन गेट आप जो खोलते हैं, सुबह जैसे ही आप उठते हैं, आपको एक लोटे में पानी या गिलास में पानी जाके सबसे पहले आपको दरवाजे के नीचे, मतलब जो चौखट होता है, उसको धोना है हल्का पानी से ही। मान लीजिए आपका टाइल्स वाला घर है और जैसे कि होता है ना कि डायरेक्ट आपका दरवाजा, मतलब घर के अंदर जो मेन गेट के बाहर होता है घर के अंदर, आप उसको भी धो सकते हैं। मान लीजिए आप रेंट पर रहते हैं और मेन गेट आपका मकान मालिक का है, और लेकिन आप धो नहीं सकते हैं, तो आपका जो मेन गेट है जहाँ से आप निकलते हैं, वहाँ उसको पानी से धोइए आप। ठीक है, उसको सबसे पहले आपको धोने के बाद ही आप, जैसे आप फ्रेश वगैरह होइए, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। तो ये एक उपाय हो गया आपका, ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि आपके जो पूर्वज होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और देवी देवता का आपके घर में वास हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको झाड़ू लगाना है, या आप एक दूसरा उपाय भी ये कर सकते हैं कि जैसे कि आप सबसे पहले सुबह, देखिए स्त्री का काम होता है कि सुबह उठे तो सबसे झाड़ू ही से शुरुआत करें, झाड़ू लगाइए और दरवाजे को, मतलब मेरा ये कहना है कि दरवाजे को आपको लांघना नहीं है। ठीक है, पहले आपको दरवाजे में पानी छिटक देना है, उसके बाद आप झाड़ू लगाइए, फ्रेश होइए। और कभी भी सुबह उठ के शीशा मत देखिएगा, मतलब खुद को मत देखिएगा, कि बहुत लोगों में होता है कि कैसा है बाल बनाना, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप अपने बाल को साइड से समेट लीजिए, लेकिन आप शीशा मत देखिएगा। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, आपको द्वार धो देना है, वो तो मैं बता ही रही हूँ, आपको द्वार धो देना है। उसके बाद आप जैसे कि नहा धो के आप फ्रेश हो गई हैं, आपका किचन भी साफ रहना चाहिए। देखिए, साफ सफाई पे विशेष आपको ध्यान देना है। आप जो मैं बताने वाली हूँ उसको आप कम से कम 10 दिन या 15 दिन आप करके देखिए, आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। ठीक है, आपको किचन को, अगर आपके पास टाइम है तो आप रात में ही साफ सफाई करके सोइए, और जैसे छोटा बच्चा है नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं। इससे कोई यहाँ पे लोड नहीं लेना है कि अरे साफ सफाई करना है तो आपको अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देना है, नहीं। हाँ, आपके पास टाइम है तो आप करके सोइए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद आप सुबह जैसे कि अपना रसोई वगैरह साफ आप कर लिए, फिर आप नहाएंगे ही। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको श्रृंगार करना है। बहुत लोग क्या करती हैं महिलाएं, समय के अभाव में
कि नहाती धोती हैं, हल्का सा मांग टिकती हैं और बैठ जाती हैं पूजा करने। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको श्रृंगार करना है, क्योंकि आप एक विवाहित महिला हैं, ठीक है। विवाहित महिला है, आप लक्ष्मी का रूप है। आप श्रृंगार करके ही भगवान के पास जाइए, ताकि भगवान का आपको आशीर्वाद मिले और आपका जो चेहरा है, मतलब जो आपके जो चेहरा में एक नूर आए, मतलब एक ग्लो आपका आना चाहिए कि हाँ पूजा करने बैठे हैं। श्रृंगार करने से बहुत चेहरे में बदलाव आता है। श्रृंगार करें, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका बाल जैसे बड़ा है और आपको लगता है कि देर हो जाएगा, तो कंघी से हल्का हल्का बाल को अपने मतलब एक नियम कर लें। अच्छे से सिंदूर करें, बिंदी लगाएं और काजल लगाएं, लिपस्टिक लगाएं। इतना आप जरूर करके पूजा करें, हल्का फुल्का हल्का ही करें, लेकिन इतना श्रृंगार करके ही आप पूजा करने जाएँ, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा चूड़ी उड़ी पहन लें। बहुत लोग का होता है कि रात में चूड़ी को कम बढ़ा करके सोती हैं, मतलब रख देती हैं, कुछ चूड़ी पहनती हैं। तो चूड़ी भी आप चाहें तो अपना पहन, जितना आप कंफर्टेबल रहते हैं आप उसको पहन के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। शुद्ध कपड़ा में पूजा करना है, वो तो आपको पता ही है कि शुद्ध कपड़ा में ही पूजा करना है। अगर आप जैसे कि आप अपने गृहस्थ जीवन में रह चुके हैं, तो आप अगले दिन बाल धो के ही पूजा कीजिएगा। ये भी बहुत महिलाएं गलती कर देती हैं कि वो गृहस्थ जीवन में हो जाती हैं रात में और फिर सुबह वैसे ही पूजा करती हैं, बस पानी से नहा के। नहीं, आपको बाल धो के ही पूजा करना है, नहीं तो वो पूजा मान्य नहीं होगा, उससे आपको दोष लगेगा और वो दोष आपको आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा असर करेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रतिदिन मैं बोल रही हूँ, प्रतिदिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है अपने पूजा घर में। आप 1 चौपाई करें, 2 चौपाई करें, 2 पेज करें, 3 पेज करें, वो आप पे है। आपको यहाँ प्रेशर नहीं लेना है कि आपको एक दिन में ही सब पढ़ जाना है या आपको इतना पढ़ना नहीं। आप जितना पढ़ सकते हैं, आपको जितना आप मतलब पढ़ने का क्षमता रखते हैं, आप उतना सुंदरकांड का पाठ आप डेली करिए। उसको आप अपने जीवन में शामिल कर लीजिए कि आपको सुंदरकांड करना है। सुंदरकांड का पाठ करने से आपका जीवन सुंदर बनता है। सुंदरकांड का पाठ हर घर में होना चाहिए, ताकि आपके घर में सुख शांति बना रहे, समृद्धि बना रहे और जीवन में एक अलग ही सुकून मिलेगा आपको। साथ में आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही है, वो तो आपको मैं बताऊंगी नहीं अलग से, क्योंकि आपको तो अच्छे से पता है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि आपको, अगर आपके घर में शंख है, शंख तो सभी के घर में होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप किसी भी शुभ दिन में आप शंख को खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में शंख है और कोई बजाने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके घर में कोई पुरुष है वो बजाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं बजाते हैं और आप बजा सकते हैं तो आप महिला होकर भी शंख बजा सकते हैं। बहुत सारे घर में ऐसा नियम होता है कि महिलाएं शंख नहीं बजाती हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। आप तो घर के खिलाफ अब नहीं जाएंगे, आपको क्या करना है, शंख का आपको कम से कम पूजा करना है। उसमें क्या करना है कि आपको जल भर के शंख को कभी भी खाली मत रहने दीजिएगा। शंख में आप जल भर के रख दीजिएगा थोड़ा सा, या आप चावल भर के रख दिया कीजिए, उसमें थोड़ा टीका लगा दीजिए। तो इस तरह से करके शंख का आपको पूजन भी करना है, इससे आपको शंख बजाने का ही फल मिलेगा। तो शंख का पूजन भी आप कर लिए, तो शंख का भी नियम आपका हो गया। और घर में अगर पुरुष हैं तो वो बजा सकते हैं, आप अगर बजा सकते हैं तो आप भी बजा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आरती आपको प्रतिदिन करना चाहिए। मतलब आप डेली पूजा करते हैं तो आपको आरती उसमें शामिल करना है। अब आरती किनका करना है, आपके मन में ये आएगा कि किनका आरती करना चाहिए। तो देखिए, आरती लक्ष्मी जी की आरती आपको प्रतिदिन करना है, ठीक है। प्रतिदिन आपको लक्ष्मी जी की आरती करना है। और आप चाहें तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की आरती करें, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करें, तो ये भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकता है। अब यहाँ पे बात करूंगी कि आपको भोग लगाना है, प्रतिदिन आपको भोग लगाना है। आपको ये मान के चलना है, जिस तरह से खाना खाना आपके लिए प्रतिदिन जरूरी है, उसी तरह से भगवान को भोग लगाना प्रतिदिन जरूरी है। और भगवान को भोग लगाने के बाद ही आपको खाना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आप भोग में क्या लगाएंगे, भोग में आप जैसे कि बादाम हो गया, इलायची दाना हो गया, फूला हुआ चना हो गया, कोई फल हो गया, मतलब आपके पास जो भी उपलब्ध है। आप अगर मिश्री है तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं रहा घर में तो चीनी तो रहता है कि चीनी आप चढ़ा सकते हैं। चीनी भी नहीं है तो कच्चा चावल जो है, मतलब अरवा चावल जो होता है, उसको भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका भोग का हो गया। फिर वही भोग को आप अपने पूरे परिवार में आपको बांट के खा जाना है। उसके बाद क्या है कि आपको तुलसी में जल प्रतिदिन डालना चाहिए। देखिए, तुलसी अगर आपके घर में है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, वो आपके घर का शोभा है, ठीक है। और तुलसी में आप जब भी जल डालें तो ओम सुभद्राय नमः का 11 बार मन में जाप करते रहें और आप जल डालते रहें। इससे आपके जीवन में अनगिनत फायदे होंगे, ठीक है। और एक अगरबत्ती या दीपक आप वहां पे रख दीजिए। और शाम में भी आपको तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। वो आपके घर में आंगन में आपको खुशियां आती है, आपकी रक्षा करती है आपके घर को। तो तुलसी को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, जब सारा कुछ आप कर लिए हैं इतना काम, तो अब आपको आता है पुण्य लेने की बारी, मतलब आपको आशीर्वाद लेने की बारी आती है, जो आपको बहुत जरूरी है। आप अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो बिना आशीर्वाद के तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, ये आपको ही पता है। तो मैं ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको करके देखिएगा।
आपका पूजा सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो गुरु है, आप अगर आप एक गुरु हैं तो आप गुरु को मन ही मन प्रणाम करेंगे और सारे देवता देवी को प्रणाम करेंगे। सामने से अपनी कुल देवी को आप प्रणाम करेंगे, जो भी आपकी कुल देवी होंगी आप उनको मन से, उनका जो नाम होगा उस नाम से प्रणाम करेंगे। उसके बाद जैसे कि जो पूर्वज आपके घर में है, जो अभी नहीं है, ठीक है, उनका आप ध्यान करके प्रणाम करेंगे। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, जैसे सास ससुर हैं या कोई और बुजुर्ग हैं, तो आप उनको प्रणाम करेंगे। आप इतना कीजिए, ठीक है। और अगर जैसे कि आपको लगता है कि डेली प्रणाम करने से थोड़ा सा होता है कि आपको मतलब लगता है कि अरे डेली कैसे करें, तो मन ही मन उनको आप प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। आपको उनका चेहरा ध्यान करके, या दूर आप रहते हैं तो आप मन ही मन प्रणाम कीजिए और सबसे आशीर्वाद मांगिए कि आज का जो है ये मेरा काम है। और आप मन में एक प्रण लीजिए कि आपसे आज किसी भी प्रकार का कोई गलती ना हो, किसी का मन आपके कारण ना दुखे, और कोई भी आपके घर में आए तो भूखा ना जाए। मतलब इन सब चीज़ों को आप मन में लाइए और क्षमा मांगिए भगवान से कि कोई भी त्रुटि हुई है, क्योंकि आप इंसान है तो आपसे गलती होगी ही। आप क्षमा मांगे कि आपको भगवान बरकत दे, आप घर की रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे, आपके बच्चों की रक्षा करे, आपके माता पिता की रक्षा करे। माता पिता में मैं यहाँ पे दोनों को लूंगी, जैसे सास ससुर हो गए, आपके अपने माता पिता हो गए, और अपने आप पति की रक्षा के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। अपने पूरे जैसे कि आपका जो होता है, जो कि आप अपने जीवन की खुशहाली का रक्षा करने के लिए कर सकते हैं। और ये कहिए कि माँ लक्ष्मी आप मेरे घर विराजमान होइए, आप मेरे घर आइए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अगर करते हैं, देखिए मैं बताती हूँ, लोग करते हैं, महिलाएं करती हैं। हर लोग आपको आके नहीं बोलेगी कि मैं ये काम करती हूँ। देखिए जितने भी सफल लोग हैं उनके पीछे इनकी महिलाएं इतने मेहनत की है एक समय, तो आज वो सफल हैं। और इतना करने के बाद, अगर इतना पूजा होने के बाद आपके पति अगर ऑफिस जाते हैं, बच्चा अगर कॉलेज जा रहा है, मतलब पूजा करने के बाद अगर आपके घर से जो पुरुष हैं वो निकलते हैं या कोई भी निकलता है काम करने, तो उनको क्या कीजिए, जैसे आप आरती की थाल सजाइएगा तो थोड़ा सा सिंदूर रखिए, थोड़ा सा रोली रखिए, थोड़ा सा अक्षत रखिए, और इस तरह से करके आरती कीजिए। और वही सिंदूर जैसे रोली है तो अपने आप हस्बैंड को लगा दीजिए, बच्चों को लगा दीजिए, सिंदूर अपने आप को लगा लीजिए, टीका कर लीजिए, करके ही उनको घर से बाहर भेजिए, आरती देकर भेजिए। इतना कीजिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही आपके लाभदायक रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलूंगा ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।